ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई साहब वी विल डू प्रॉब्लम्स ऑन बाईसाइकिल, ठीक है, वही सेम स्पीड टाइम और डिस्टेंस का मामला है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब मामला निपटाते हैं। अ मैन राइडिंग ऑन अ बाईसाइकिल covers a distance of 60 kilometer in the direction of wind and comes back to its original position in 8 hours. If the speed of the wind is 10 kilometers per hour, find the speed of the bicycle. चलिए फटाफट से करना है भाई साहब इसको। देखो यहाँ पे भाई साहब साइकिल चला रहे हो। देखो जब हम कोई हल्की चीज चलाते हैं, या कहाँ है भाई साहब, इधर भी बैठ सकते हैं ना। जब हम कोई हल्की चीज चलाती है, लेट्स से हम चल भी रहे हैं, ठीक है, तो विंड हमारे उसको इन्फ्लुएंस करता है, क्या हमारे स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई भारी गाड़ी में होंगे हम, ठीक है, चलिए स्कूटी हो गया, या इवन बाइक हो गया, या लेट्स से कोई फोर व्हीलर हो गया, तो विंड हमारे स्पीड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो आप देखेंगे जब बहुत जोर से आंधी हो रही हो तो चलना मुश्किल होगा, या साइकिल चलाना भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। तो दीज आर थिंग्स इन विच आर स्पीड विल गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। ओके, तो ये भाई साहब साइकिल चल रहे हैं, ये साइकिल भाई साहब चल रहा है, ठीक है। So let's say this is the bicycle. ये बाईसाइकिल चल रहा है। अ मैन राइडिंग ऑन अ बाईसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 60 किलोमीटर, ठीक है। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन में, ठीक है। समझ लो ये आपका विंड का डायरेक्शन है, विंड, विंड इस तरफ है, तो विंड का एक स्पीड है जो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो ये ऐसे गया फिर वापस आएगा भाई साहब, तो ये वापस आया, ठीक है, आवन जावन इन 8 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 10 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड ऑफ विंड दिया हुआ है कितना? स्पीड ऑफ विंड कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका? 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। आपसे पूछा है भाई साहब स्पीड ऑफ बाईसाइकिल कितना हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ बाईसाइकिल कितना हो जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब ये यहां से चला और इधर गया तो विंड इसको सपोर्ट कर रहा था भाई साहब, द विंड वाज सपोर्टिंग इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट लेट द स्पीड लेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल बी x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल बी x किलोमीटर्स पर आवर। ओके, while going while going द टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल स्पीड कितना होगा बोलो? यहाँ पे x और विंड इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये x +10 स्पीड बढ़ जाएगी नहीं, है ना। अगर आप विंड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बाईसाइकिल लेकर, तो विंड आपके डायरेक्शन को भाई साहब सपोर्ट करेगा, ठीक है। while coming back while coming back the speed is equal to x minus 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओ भाई साहब, देखो 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 देखो, अरे बाप अरे बाप। while coming back, निशु तेरा दोस्त है ना ये? हाँ, while going the total speed कितना हो गया? x plus 10। तो भी बीच बीच नहीं, ओके। while coming back कितना है? x minus 10 है कि नहीं? ओके ओके, तो आपका स्पीड while going is x plus 10, और वापस आते समय क्योंकि विंड उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इसलिए x minus 10 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। अभी यहाँ पे कितना है आपका? 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड 60 किलोमीटर, तो आपका बताइए यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा? तो while going टाइम टेकन
टाइम टेकन वाइल गोइंग, ये कितना होगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, दिस इज व्हाट टाइम टेकन वाइल गोइंग, टाइम टेकन वाइल गोइंग, समझम भाई साहब? ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, T2 दैट इज 60 अपॉन x माइनस 10 टाइम टेकन वाइल कमिंग, है कि नहीं? ये दोनों का टाइम मिलाकर कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलो, दिस विल बी T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 60 बाई x प्लस 10 प्लस 60 बाई x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो दिस विल बी 60, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 अपॉन एक्स प्लस 10 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ऐसा लिख सकते कि नहीं? कैन वी राइट दिस? ठीक है, 60 को कॉमन निकाला, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 60 इधर कितना हो गया बोलो, ये x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, इधर कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 10 प्लस x प्लस 10, है कि नहीं? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दैट इज x माइनस 10, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दैट इज x प्लस 10, तो ये माइनस 10 और प्लस 10 कैंसिल हो गया भाई साहब ये। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया 6 और ये हो गया x, और इधर कितना हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑब्वियसली 1 मतलब 1 अपॉन 1 होगा। ठीक है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 6x, तो ये हो गया 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो आपका 1 और 100 में अब ये हम निकालेंगे क्या होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 100 दैट विल बी 100, 100 के फैक्टर्स में से आपका 6 आएगा। ठीक है, तो 100 ये हो गया कितना, 250 जा, 225 जा, 55 जा, 51 जा। ठीक है, कितना चाहिए आपको यहाँ पे 6, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और ये 5 नहीं हो रहा भाई साहब, बोलो बोलो क्या करोगे भाई साहब, 24 इंटू 25 4, एक्स स्क्वायर माइनस 100, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है, कोई बता सकता है गड़बड़ क्या हुआ है? यहाँ पे x इन x प्लस एक्स, ये x है और ये x है, तो ये 2x होगा, तो दैट विल बी 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपका 12x। ठीक है, 6 इंटू 2x दैट इज 12x, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया 12x, दैट विल बी 12x माइनस 12x इज इक्वल माइनस 12x माइनस 100। ठीक है, 10, अब कर लो भाई साहब, 25, 25 माइनस 4, आया तुम्हारा आंसर? कहीं किसी का आंसर है क्या? कोई लखा पड़ी कोई करेगा ही नहीं, सब बैठे एंटरटेनमेंट चल रहा है वैसा। 6 किलोमीटर पर आवर 60, तो ये x प्लस 10 हो गया, वेल कमिंग बैक तो डिस्टेंस 60, वही तो है भाई साहब, क्या करोगे? ओ ओ 8 आवर्स,
ये गलती हुई ना भाई साहब, सब आँख के अंधे हैं इधर भाई साहब। 8 आवर्स है इधर, 8 8 8 10 कहाँ से आ गया? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया आपका 8। ओके, 8 अगर हो जाता है भाई साहब, दिस वाज द मिस्टेक। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? देखो 60 हमने बाहर निकाला, 1 प्लस 1/x+10 प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8, तो दैट विल बी 60। और ये हो गया आपका कितना? x+10 इंटू x-10, 1 इंटू x-10 प्लस 1 इंटू x+10 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ये कैंसिल हो गया। 60 इंटू 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, 62 जा 120x इज इक्वल टू 8। चाचा टाइम क्या है? हाँ, यहाँ पे हो गया आपका 4 2 जा 8। ठीक है, 4 15 जा। ठीक है, तो आपका ये हो गया भाई साहब कितना? 30x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे भी कटेगा भाई साहब, 2 15 जा, तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, इसको अगर हमने इधर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और ये 5 है ना, तो 20 इंटू 5 आपका होता है 100। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x-20 प्लस 5 इंटू x-20 इज इक्वल टू 0। तो x-20 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आइदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x-20 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 20, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -5। ठीक है, क्लियर है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। अभी हमारा बाईसाइकिल का स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 20 किलोमीटर्स पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल इज 20 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? अब इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे भाई साहब? रफ में चेक करेंगे भाई साहब, है ना? ठीक है, सो लेट्स से इफ यू डू चेकिंग इन द रफ, ठीक है, रफ में चेकिंग कर लो भाई साहब, तो आपका देखो स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल, तो पहला टाइम कितना लगेगा? 60/x कितना निकाला आपने भाई साहब? 20। 20 प्लस आपका कितना है? 10 है ना, 20 + 10, तो जाने में कितना टाइम लगा भाई साहब? ये हो गया आपका कितना? 60/30, दैट इज 2 आवर्स। और आने में 60/20 माइनस 10, तो दैट विल बी 60/10, तो ये हो गया आपका कितना? 6 आवर्स। तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया आपका 2 आवर्स प्लस 6 आवर्स, दैट इज 8 आवर्स। क्लियर? आर बी क्लियर ऑन दिस? और ये बेसिकली जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसके साथ मैच हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो वही देखो 60 यहाँ पे आ गया आपका 8/60। आप जैसे भी करोगे आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। देखो x² माइनस 15x माइनस 100, so this is going to be how much बच्चा पार्टी? This is going to be x is equal to 20 और x is equal to -5. The speed of the bicycle cannot be negative, so x is not equal to -5, hence x is equal to 20. The speed of the bicycle is 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से करना है भाई साहब, जल्दी। कौन कौन बोले?
तिलक ना, तिलक कुमार और जानवी, नैन्सी, प्राची। और रूबी। प्राची मंडे से ही नहीं आ रही ना? हाँ, और डन हो गया भाई साहब। फ्रॉम द सेम प्लेस एट 7 AM ए स्टार्टेड वॉकिंग इन द नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भाई साहब हम ऐसे करते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया। तो दिस इज बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फ्रॉम द सेम प्लेस एट 7 AM ए स्टार्टेड, तो ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है भाई साहब, ठीक है। स्टार्टेड विगिंग नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, so is going at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर 1 आवर बी स्टार्टेड साइकिलिंग, तो ए ने स्टार्ट किया, बी स्टार्टेड साइकिलिंग। 1 घंटे बाद बी ने स्टार्ट किया साइकिलिंग इन द ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भाई साहब ये कितने स्पीड से जा रहा है? बी इस तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना भाई साहब, ठीक है। बी इज मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ए भाई साहब क्या नॉर्थ की तरफ, बी इज मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट एट स्पीड ऑफ हाउ मच? 16 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर? कितने टाइम बाद? तो समझ लो बी यहाँ पे पहुंचा रहेगा, ठीक है, और ए भाई साहब यहाँ पे पहुंचा रहेगा। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट डिस्टेंस हैज टू बी हाउ मच? 52 किलोमीटर्स अपार्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? आफ्टर व्हाट टाइम? तो ये समझ लो आपका ए का, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बोथ, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बोथ इज O, ठीक है, is O. A is moving towards the north and B is moving towards the east, ठीक है। Okay, so let's say after X hours, let A and B be 52 kilometers apart. After A travels for
x आवर्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना? आपका फंडामेंटल फॉर्मूला भाई साहब क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, ये कितना हो जाएगा? उसका स्पीड कितना है भाई साहब आपका? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, इसका स्पीड कितना है? एक्स, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो इसका स्पीड है 5 और कितना टाइम से ये चल रहा है? एक्स, तो दिस इज बेसिकली 5x, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 16 इंटू, बोलो 16 इंटू एक्स होगा। बी ने 1 घंटा कम ट्रैवल किया है। देखो सवाल को पढ़ो यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ ध्यान देंगे, ओ चचा जरा इधर ध्यान दीजिए। आफ्टर 1 आवर बी स्टार्टेड साइकिलिंग, तो बी हैज स्टार्टेड साइकिलिंग आफ्टर 1 आवर, तो मतलब ए ने ये डिस्टेंस एक्स आवर में किया है, तो बी ने ये डिस्टेंस कितने में किया रहेगा? एक्स माइनस वन, क्योंकि उसने 1 घंटा बाद ट्रैवल किया है। ठीक है, सो आपका बी का टाइम कितना हुआ? 16 इंटू एक्स माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू एक्स माइनस वन। अभी ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका x, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका 16 इंटू एक्स माइनस वन। बताओ इक्वेशन कैसे बना सकते हो? क्या इक्वेशन बनाओगे? इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, x और 16 एक्स माइनस वन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमको इक्वेशन ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना पाए और x की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, बताओ क्या करेंगे? अरे भाई साहब ये दिख रहा है, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ और वेस्ट या वेस्ट और साउथ या ईस्ट और साउथ, सबके बीच में 90 डिग्री होता है। सो एंगल ए ओ बी, या हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा बाटी, तो अपन क्या बोल सकते हैं? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। नाउ ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? 52 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो? 5x, है ना? ये आपका 5x डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो ये हो गया 5x का स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? 52 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो? 52 इंटू 52, 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 26, ये हो गया, दिस विल बी 4, ये हो गया 0 7, तो दिस विल बी हाउ मच? 2704। इसका कितना हो जाएगा बोलो? 5x, 5x का स्क्वायर मतलब 25x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में ना मैं सबके कॉपीज देखूंगा आपने क्या लिखा है, क्या कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी सवाल कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 16 का स्क्वायर, तो दैट इज हाउ मच? 256। ये हो गया x माइनस वन का स्क्वायर, 2704 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर, ये हो गया 256। यहाँ पे कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 25x का स्क्वायर प्लस ये 256 इंटू एक्स, तो ये हो गया 256x का स्क्वायर माइनस 512 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो गया आपका 256, दैट इज इक्वल टू 2704। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो दैट विल बी हाउ मच? 25 प्लस 256 एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 256 और ये हो गया 25, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, तो ये हो गया आपका कितना? 281 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका माइनस 512 एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका 2704। इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो 256 माइनस 2704, 8 प्लस 6 14, 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 4, 2448 माइनस 2448,
इज इक्वल टू 0। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे कोई सवाल कर रहा होगा। ये मैडम क्या टाइम है ये, आपके मर्जी से यहाँ पे क्लास में आना है? हाँ, एवरी डे हाउ कैन यू बी हाफ एन आवर लेट? नहीं, उधर ही बैठिए आप। हाउ कैन यू बी हाफ एन आवर लेट? 5 मिनट समझ में आता है, और फिर मैथ्स में समझता नहीं है, क्योंकि मैथ्स का आधा क्लास ही मिस करते हैं। सवाल करने पड़ेंगे, आप लोगों में से एक को भी मैं नहीं देख रहा हूँ सवाल करने में। सिर्फ हाथ पैर छोड़ते हुए बैठे हुए हैं। प्रीवियस बैच में कम से कम उन लोग कुछ हद तक तो आगे जाते थे, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 256 प्लस 281, 512 और 2448, देखें जरा क्या कर रहे हैं इसके बाद। बस इसके आगे कुछ नहीं। बैड बैड, वेरी बैड। इस तरह से सवाल ही होंगे भाई साहब, या तो मैं भर भर के आपको होमवर्क दूं तभी जाकर कुछ आपका भाई साहब, अदरवाइज देयर इज नो ट्रांजैक्शन हैपनिंग फ्रॉम योर एंड। मैथ्स ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। मैथ्स के साथ आपका स्ट्रगल बना ही रहेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही चल सकता है, और मुझे यहाँ पे एक भी बंदा या बंदी भाई साहब दिख नहीं रहा है। कुछ किया भाई साहब आगे? तो ये 2448 है ना? हुआ कुछ नहीं?
x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, माइनस बी, दैट इज माइनस माइनस 512 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 512 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 281 इंटू सी, दैट इज 2448 अपॉन 2a, 2 इंटू 281 कीजिए भाई साहब इसको। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द राइट एंगल। एट 7 a.m. 7 a.m. ए हैज स्टार्टेड, ठीक है, ये ए हैज स्टार्टेड टू मूव एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, आफ्टर 1 hour, सो एट 8 o'clock बी हैज स्टार्टेड, ठीक है, एट 8 a.m. बी विल स्टार्ट, ठीक है, टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट एंड एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर्स पर आवर। तो लेट्स सी दी एनिमेशन, तो आपका भाई साहब ए यहां तक पहुंच चुका है और ये बी 1 घंटे बाद चालू हुआ, ठीक है। तो बाय द टाइम ए हैज रीच्ड देयर, बी हैज रीच्ड हियर, ठीक है, ओके। ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 52 किलोमीटर्स, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 52 किलोमीटर्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे आपका हो गया, देखो 5 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से गए, यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा कम आपने ट्रैवल किया है। आपने ये जो डिस्टेंस ओ बी ट्रैवल किया है ये 1 घंटा कम चला है, ठीक है, ओ ए जो है वो 1 घंटा ज्यादा चला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब, तो लेट्स से ए और ये बी, टाइम कितना है भाई साहब आपका 7 a.m. एट व्हाट टाइम बी स्टार्टेड साइकिलिंग 1 hour लेसर, सो इफ बी ट्रैवल फॉर 5 hours, ए ट्रैवल फॉर 6 hours, है कि नहीं, इफ बी ट्रैवल फॉर x hours देन ए हैज ट्रैवल फॉर x plus 1 hours, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने बी का ट्रैवलिंग टाइम लिया x, तो ए का ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया x plus 1, ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 16, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रे यार यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय बी, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय बी। तो ये हो गया आपका 16x और यहाँ पे a का डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 5x प्लस 1। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि मैंने वहां पे ये इक्वेशन लिया था, तो 5x प्लस 1 इसका भाई साहब स्क्वायर, मतलब ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू गिव अस ए बी का स्क्वायर। तो ये ओ ए का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर कितना हो गया बोलो 16 का स्क्वायर, अरे नहीं है 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर दैट इज 52 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू 52 का स्क्वायर, 52 into 52, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 26, तो ये हो गया आपका 2704, ठीक है, 2704, ठीक है। तो ये हो गया 25x का स्क्वायर प्लस 50x प्लस 25 प्लस 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2704, ठीक है। 25x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3 1 4, 41x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 50x है, तो दैट विल बी हाउ मच 50x, 50x, यहाँ पे 25 माइनस 2704, तो प्लस 25 माइनस 2704 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका इधर आ गया भाई साहब 25x स्क्वायर 256x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका वही देखो 281x स्क्वायर, ठीक है, 281x स्क्वायर प्लस 50x, तो 281 प्लस 50x माइनस 2679, अभी 281 इंटू 2679 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 281 इंटू, तो ये हो गया आपका 843, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 843 प्लस 893 ये आपको 50 दे देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, ठीक है, यहाँ पे x माइनस थ्री, सो x माइनस थ्री इंटू 281, तो x की वैल्यू आ जाएगी इतनी विच इज नॉन परमिसिबल, यही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो x इज द टाइम गिवन बाय b, तो b did the cycling for 3 hours and b started his journey at 8 a.m. so he will b का भाई साहब 11 a.m. so a and b will be at a distance 52 kilometers apart from each other at 11 a.m. 3 घंटे बाद, ठीक है। चलिए भाई साहब इसमें करना है फटाफट, क्विक क्विक, भाई साहब थोड़ा सा हरकत में आइए आप लोग।
चलिए फटाफट फटाफट। A car covers a distance of 240 kilometers with some speed. If its speed is increased by 20 kilometers per hour, it will cover the same distance in 2 hours less. Find the speed of the car. ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि the speed let the speed of the car be x kilometers per hour. ठीक है, a car covers a distance of 240 kilometers with some speed. ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन दैट इज t1, ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा भाई साहब। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 240 और स्पीड कितना है? x। ठीक है, ओके। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड, तो न्यू स्पीड आपका कितना हो गया यहाँ पे? न्यू स्पीड, स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम टेकन t2 is equal to distance upon speed। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 240 बाई, यहाँ पे कितना हो गया? x प्लस 20, है कि नहीं? 240 बाई x प्लस 20। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? तो यहाँ पे ये वाला टाइम t1 है, ये t2 है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 hours लेस। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2, है ना? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2। t1 ज्यादा टाइम लगेगा, t2 कम टाइम लगेगा। t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2 आवर्स दिया हुआ यहाँ पे, देखो 2 आवर्स। तो ये हो गया आपका कितना? 240 बाई एक्स माइनस 240 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? 240, यहाँ पे कितना हो गया? 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो यहाँ पे बचा आपका 120। इधर भाई साहब कर लो, इधर आपका कितना बचा? 1 x इंटू एक्स प्लस 20, इधर कितना हो जाएगा? x प्लस 20 माइनस एक्स, तो दैट विल बी कितना? ये और ये आपका कैंसिल हो गया। 120 इंटू 20, 12 2 जा 24, ये हो गया 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 20x इंटू 1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को इसके साथ, तो ये हो गया आपका 2400। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी 2400 का भाई साहब हमको फैक्टर्स ऐसे कुछ निकालने पड़ेंगे कि 20 आ जाए भाई साहब। ठीक है, तो कर लीजिए भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा? 2400, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा, ठीक, और 2 7 जा 14, 2 5 जा 3 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, क्लियर है? अभी इन फैक्टर्स में से तुम्हें 20 निकालना है। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 4 2 जा 8, 8 5 2 जा 10, 10 20 40, 5 3 जा 15 30। हो गया भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फटाफट से करना है, यहाँ पे सब आलसी लोग बैठे हुए भाई साहब, कुछ कब क्या होने वाला है भाई। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 60 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2400।
तो 60 माइनस 40 आपको कितना दे देगा? 20, है कि नहीं? आपका ये आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर, this will be x square plus 60x minus 40x minus 2400 is equal to 0. So x into x plus 60 minus 40 into x plus 60 is equal to 0. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? x plus 60 x minus 40 is equal to 0. So either x plus 60 is equal to 0, that is x is equal to minus 60, or x minus 40 is equal to 0, that is x is equal to 40. ठीक है, तो आपका x is equal to minus 60 तो नहीं हो सकता. ठीक है, x cannot be equal to minus 60 as speed cannot be negative, as speed cannot be negative. तो आपका क्या हो जाएगा? therefore x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, so therefore speed of the car is, therefore speed of the car is 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. तो यहाँ पे देखो 240 किलोमीटर है आपका डिस्टेंस. द कार इज ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट इज द टाइम टेकन? अभी न्यू स्पीड कितना हो गया? x प्लस 20. ठीक है, ये और ज्यादा स्पीड से गया. ठीक है, सो टाइम टेकन ये वही 240 किलोमीटर है. तो स्पीड और डिस्टेंस, ओल्ड स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द न्यू स्पीड? x प्लस 20. व्हाट इज द ओल्ड डिस्टेंस? 240 किलोमीटर. न्यू डिस्टेंस भी आपका 240 किलोमीटर है. तो टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो ओल्ड टाइम के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 240 बाई x. ठीक है, और न्यू का भाई साहब 240 बाई x प्लस 20. ठीक है, सो आपका न्यू टाइम टेकन इज एट 2 आवर्स लेस. ओल्ड टाइम माइनस न्यू टाइम कितना है आपका? 2 आवर्स. तो ओल्ड टाइम मतलब माइनस न्यू टाइम आपका कितना हो जाएगा? दैट विल बी 240 बाई x माइनस 240 बाई x प्लस 20, दैट इज 2. तो 240 बाई 1 प्लस x, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 2 बाई 240. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई 120. तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये हो गया. तो दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू माइनस 60. स्पीड ऑफ कार कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू वैल्यू हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते. ठीक है, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव. तो x की वैल्यू हो गई 40. तो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, चलिए भाई साहब फटाक से करना है इसको. Yeah. A man travels by boat 36 किलोमीटर डाउन अ रिवर एंड बैक इन 8 आवर्स. ठीक है, देखो इस चीज को समझो. अगर आप ऐसे जा रहे हो डाउन अ रिवर, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. ठीक है,
दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, ठीक है। अभी समझो अगर आप बोट लेकर ऐसे जा रहे होगे, ठीक है, तो किसमें आपका स्पीड ज्यादा होगा, डाउनस्ट्रीम में कि अपस्ट्रीम में? क्यों? क्योंकि रिवर का फ्लो आपको सपोर्ट करेगा। आप भाई साहब स्टिल वाटर में जो भी है, स्टिल वाटर में आपकी एक स्पीड होगी जब ना आप डाउनस्ट्रीम में है ना आप अपस्ट्रीम में, स्टिल वाटर में मतलब एक ठहरे हुए पानी में, तो आपका एक स्पीड होगा। अभी जैसे ही आप डाउनस्ट्रीम में आते हैं तो ये स्टिल वाटर की जो स्पीड प्लस स्ट्रीम की जो स्पीड वो ऐड हो जाएगी, और जब आप अपस्ट्रीम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्टिल वाटर की जो स्पीड है माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, तो आपका स्पीड लेस हो जाएगा, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स बाय बोट, तो ये वाला आपका भाई साहब कितना है, 36 किलोमीटर, ठीक है, ये गया डाउन और फिर अप, और ये टोटल टाइम इसका कितना लगा, 8 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ इस बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द स्पीड, let the speed of the river current, of the river current be x kilometer per hour, let the speed of the river current be x kilometers per hour, ठीक है। तो टोटल डाउन स्ट्रीम, तो हम यहां पे बोलेंगे भाई साहब देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस भाई साहब 12 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जब ये जा रहा है तो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना बोलो, x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अपस्ट्रीम में इसका स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि रिवर आ रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, तो इसका जो स्पीड है वो x है, लेकिन रिवर इसको अपोज कर रहा है, तो डाउन अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाता है, x माइनस 12। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे जब आप साइकिल चला रहे हो तो विंड के स्पीड के डायरेक्शन में अगर आप चला रहे होगे तो आपका स्पीड प्लस विंड का स्पीड हो जाएगा, और जब आप विंड के स्पीड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में चला रहे हो तो आपका स्पीड माइनस विंड का स्पीड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो आपका स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम का स्पीड, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो आपका स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। ओके, तो अपस्ट्रीम स्पीड इतना हो गया। अभी देखो स्पीड इतना निकल आया, अभी हमको क्या दिया हुआ है 36, ठीक है। सो टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम जर्नी, अपस्ट्रीम जर्नी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम जर्नी, तो डिस्टेंस कितना है बोलो, डिस्टेंस इज 36 अपॉन स्पीड कितना है, x प्लस 12, है ना भाई। टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम जर्नी इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 36 बाई x प्लस 12। ओके, टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम जर्नी, टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम जर्नी, ये कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम जर्नी, दिस विल आल्सो बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भाई साहब। तो ये हो गया 36 अपॉन x माइनस 12, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, इज दिस मेकिंग सेंस, ठीक है। ओके, ये दोनों का टोटल टाइम कितना है दिया हुआ है आपको, कितना है 8 आवर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लेट्स से इसको अगर हमने T1 बोला और इसको बोला T2, तो देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इक्वेशन बनाइए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दैट विल बी 36, तो ये हो गया 36 अपॉन x प्लस 12 प्लस 36 अपॉन x माइनस 12 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 36 1 बाई एक्स प्लस 12 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो ये हो गया आपका 9, यहाँ पे हो गया 1 बाई एक्स प्लस 12, 1 बाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9,
1/x+12 इंटू 1/x-12, तो ये x+12 इंटू कितना हो गया x-12, तो 1 इंटू x-12 ये कितना हो जाएगा x-12, 1 इंटू x+12 ये कितना हो जाएगा प्लस x+12, ठीक है, प्लस x+12, दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपका -12 और +12 गया, तो 9 इंटू 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x² माइनस 144 इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, तो 9x इज इक्वल टू x² minus 144, so this will be x² minus 9x minus 144 is equal to 0, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भाई साहब 144 ले लो, 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है, क्लियर है, तो आपका भाई साहब कितना चाहिए वहां पे 9, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 18 2 जा 36, और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, ये हो गया 18, देखो नहीं 18 माइनस 8 तो भाई साहब 10 आएगा, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 24, फिर हम यहाँ पे करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 3 2 जा 6, नहीं होएगा भाई साहब, ये तो ट्र 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 भाई साहब कैसे आएगा, कैसे आएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, 2 2 जा 4 12 272 जा 236 जा 218 जा 29 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 plus 6, तुम लोग भाई साहब कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे 2 था ना एक, वो 2 को कहाँ उड़ा दिया, वो 2 किधर उड़ गया भाई साहब, ये 2 इंटू x² माइनस 44 होगा, ये 2 इधर था ना भाई साहब, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ये हो गया आपका 9x माइनस 2x, 9x इज इक्वल टू 2x² माइनस 288, ठीक है, तो दैट विल बी 2x² माइनस 9x माइनस 288, अरे 2 और 2 कट किया है, अच्छा, तो 2, तो फिर कहाँ नहीं आ रहा यार ये, तो यहाँ पे हो गया आपका 9x इज इक्वल टू x² माइनस 144, x² माइनस 9x माइनस 144 इज इक्वल टू 0, तो 4 4 3 जा 12, अगर हम इसको फॉर्मूला मेथड से करें ना आ जाएगा भाई साहब, x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, दैट इज माइनस 144 अपॉन 2a, 2 into 1, so this is going to be minus 9 plus minus 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, 81 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 into 4, 4 4 जा 16, 4 4 16 117, 4 1 जा 4 576, नहीं आएगा यार, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्या गधे की तरह गड़बड़ हो रहा है पता नहीं, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम जर्नी 30
तेरे को ना वैसा करके मैं फेंक दूंगा बाहर। एक पैसे का दिमाग नहीं है, चौधरी सर के पास जाएंगे, बस यही है तुम्हारा, वही सब सोल्यूशन मिल जाएगा हमको, है ना। A man travels by boat 36 kilometers per hour. Find the speed of the river current. So let the speed of the river current be, let the speed of the river current be equal to x. ठीक है, so therefore speed of the river current x हो गया भाई साहब. If the speed of his boat in still water is 12 kilometers per hour, ठीक है, so speed, therefore speed while going downstream, while going downstream, ये कितना हो जाएगा बोलो, this will be equal to x plus 12. ठीक है, speed while going upstream, this will be equal to x minus 12. ठीक है, so time travels by boat 36 kilometer down a river and back. Okay, time taken for upstream journey, for downstream, is equal to 36 upon x plus 12, and for upstream ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 36 अपॉन x माइनस 12, ये दोनों का मिलाकर होता है आपका 8. तो 36 अपॉन x प्लस 12 प्लस 36 अपॉन x माइनस 12 इज इक्वल टू 8. 36 हमने बाहर निकाला, 1 बाई एक्स प्लस 12 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 8. ठीक है, so that is going to be how much, 36 x plus 12 into x minus 12, ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 8. ठीक है, यहाँ पे 12 और 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 36 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, तो 9x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 144. यही तो आ रहा है भाई साहब फिर से. दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 144 इज इक्वल टू 0. 144 भाई साहब अगर हम ऐसे देखते हैं तो 2 इंटू 72, इसमें तो 9 का कोई स्कोप नहीं है. 3 इंटू 4 जा 12, 3 8 जा 24, इसमें भी 9 का कोई स्कोप नहीं है. 4 इंटू 11, हाँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 4 6 जा 24, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8, 8 इंटू 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, इसमें भी 9 का कोई स्कोप नहीं है. तो भाई साहब स्कोप कहाँ है, फिर तो हो गया आपका 12 इंटू 12, है ना. हाँ स्कोप है भाई साहब, कहाँ नहीं आ रहा ये आंसर. 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, अरे हाँ समझा भाई साहब जल्दी. 12 माइनस एक्स, तो टोटल टाइम टेकन इज 8. तो भाई साहब 8, एक्स और एक्स कैंसिल होगा ना. ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यही तो बात साहब मामला है यहाँ पे. एक्स, ओके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना लिया है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा आपका, सपोर्टिंग स्पीड है ना, दैट विल बी, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, स्पीड वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम हो गया आपका 12 प्लस एक्स. ठीक है, अपस्ट्रीम हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, और 36 यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स. ठीक है, तो दोनों का स्पीड मिला के 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू भाई साहब कितना, 8. ठीक है, तो दिस विल बी 36 को अगर हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स,
यहाँ पे हो गया आपका 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 1 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 12 माइनस एक्स प्लस एक्स ये भाई साहब कैंसिल हो गया, 12 12 कितना हो गया भाई साहब आपका 36 इंटू 24 अपॉन 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 3 जा 24, तो 36 इंटू 3 6 3 जा 18 3 3 जा 9 1 10 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर दैट इज 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 108 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 36 आया ना, माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज प्लस माइनस 6। अभी स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है।